श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 28वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 28 में नंद को लाए कृष्ण छुटाए, गोपों को वे कुंड सब हित करी दियो दिखाए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, नंद जी ने एकादशी को निराहार व्रत करके भगवान का पूजन किया। दूसरे दिन द्वादशी को 2 घड़ी थी। उस समय पारण करने के लिए अरुणोदय से पहले रात्रि में धर्म सत्र के बल से स्नान करने के कारण यमुना को गए। तब नंदराय जी ने आसुरी वेला को न जानकर यमुना जी में प्रवेश किया। इसलिए वरुण का एक दैत्य सेवक उन्हें पकड़कर वरुण के पास ले गया। नंदराय जी को न देख जो गोप संग गए थे वे हे कृष्ण, हे राम इस प्रकार पुकारने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र पिता को वरुण ले गया। यह बात सुन अपने भक्तों को अभय के देने वाले वरुण के पास गए। श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने से बड़ा आनंद पाकर लोकों के पालन करने वाले वरुण जी ने इंद्रियों के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र को आए देख बड़ी पूजा की सामग्रियों से पूजा करके कहा। वरुण जी बोले कि आज तुम्हारे दर्शन करने से मेरा जन्म सफल हुआ और आज ही मेरे मनोरथ भी सफल हुए। हे भगवान, तुम्हारे चरणार विंदों का भजन करते हैं वे संसार के पार हो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। भागवत में लिखा है कि नंद जी ने एकादशी का व्रत करके जब 4 घड़ी पिछली रात रही तब भगवान की पूजा करके यमुना में स्नान करने गए। इससे यह शंका होती है कि बिना स्नान किए भगवान का पूजन कैसे किया, क्योंकि जो प्राणी बिना स्नान किए भगवान का पूजन करता है तो महादोषी होता है। इसका उत्तर है कि महात्मा पुरुष भगवान का पूजन ऐसे नहीं करते, मानसिक पूजन करते हैं। मानसिक पूजन में भगवान प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए नंद जी मानसिक पूजन भगवान का करके पीछे स्नान को गए थे। परिपूर्ण रूप संपूर्ण जीवों के साक्षी जिनके समान किसी का ऐश्वर्य नहीं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। और जिनके स्वरूप में लोकों की रचना करने वाली माया नहीं सुनी जाती, धर्म की महिमा और कार्य को नहीं जानने वाला मूढ़ मेरा अनुचर तुम्हारे पिता को ले आया, वह अपराध क्षमा करो। हे श्री कृष्ण, मेरे ऊपर तुम अनुग्रह करने के योग्य हो। हे गोविंद, हे पितृवत्सल, अपने पिता को तुम ले जाओ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, इस प्रकार ब्रह्मादिकों के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र को जब वरुण जी ने प्रसन्न किया तब अपने पिता और बंधु बांधवों को आनंद देते वहां से चले। जो प्रथम कभी देखने में न आया ऐसा वरुण का ऐश्वर्य और श्री कृष्णचंद्र में उनकी प्रीति देख नंदराय जी अति आश्चर्यमान अपनी जाति के गोपों से कहने लगे कि प्रथम मुझे ले जाकर एक कोने में बैठा दिया, इसके उपरांत यह कृष्ण गया। तब इसे देख वरुण ने नमस्कार करके पूजा की। हे राजन, उत्कंठा युक्त बुद्धि से ब्रजवासी भगवान श्री कृष्णचंद्र को ईश्वर मान विचार कर कहने लगे कि हे श्री कृष्णचंद्र, क्या हमको वैकुंठ धाम प्राप्त कराओगे? ब्रह्मादिकों के ईश्वर श्री कृष्णचंद्र अपने ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करावेंगे। इस प्रकार सबके देखने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने ब्रजवासियों का मनोरथ जान उसे पूर्ण करने के लिए कृपा करके यह विचार करने लगे कि इस संसार में प्राणी देह में अहंकार, काम, कर्म इत्यादि से देवता, पशु, पक्षी आदि जो जो योनि में हैं उनमें भटकता फिरता है और अपना स्वरूप नहीं जानता। इस प्रकार करुणा निदान भगवान ने विचार कर गोपादिक सब ब्रजवासियों को ब्रह्म स्वरूप दिखाया और इसके उपरांत माया से परे जो वैकुंठ धाम है उसका दर्शन कराया। अब ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हैं। सत्य अर्थात बाधा रहित ज्ञान स्वरूप है। अनंत अर्थात देखने में न आवे। ज्योति अर्थात स्वयं प्रकाश है। गुणों के निषेध में सावधान मुनीश्वर रूप उस रूप को देखते हैं। वह संपूर्ण ब्रजवासी ब्रह्म स्वरूप देह में प्राप्त होते ही मग्न हो गए। फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कृपा कर वहां से निकाल वैकुंठ लोक दिखाया। वहां प्रथम महात्मा अक्रूर जी गए थे। यहाँ शंका है कि ब्रह्म में डूबे को
वैकुंठ लोक का दर्शन नहीं बनता? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि जिन श्री कृष्णचंद्र की कृपा से पहले अक्रूर जी ने दर्शन किया था, उन्हीं श्री कृष्ण की कृपा से इन लोगों ने दर्शन किया, क्योंकि अचिंत्य ऐश्वर्यवान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी में कुछ यह बात अनुचित नहीं है। हे नृप, वहाँ वेदों से होती हुई भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति देख और नंदादि सब ब्रजवासियों ने वैकुंठ धर्म का दर्शन कर परमानंद से सुखी हो बड़ा आनंद प्राप्त किया। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषाटिकायां गर्ग गीत वर्णनम नाम अष्टाविंशो अध्याय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री बजरंगबली की जय।